देखिए डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं, जनरल और फ्रैक्शनल। जनरल यानी सामान्य तरीका और फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक तरीका। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ दशमलव संबंधित भाग, जिसमें जनरल जो प्रोसीजर होता है, सामान्य तरीका होता है, वो देखिए आप इस तरह से जो भाग लगाते हैं ना, यहाँ पर आप लिखते हैं भाजक और यहाँ पर होता है भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग देना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है उसे यहाँ लिखते हैं, वो होता है भागफल, और जो लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। अब देखिए फ्रैक्शनल तरीका क्या होता है। फ्रैक्शनल में भिन्नात्मक तरीके में क्या होता है, जो ऊपर पार्ट लिखा होता है उसे बोलते हैं अंश, और नीचे लिखा होता है हर, यानी एक ऐसे डंडी खींच करके ऊपर कुछ पार्ट लिखते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और इंग्लिश में ये जो नीचे पार्ट लिखते हैं इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये जो नीचे लिखा होता है ये इस संख्या से भाग देना होता है, और जो ऊपर लिखा होता है इस संख्या में भाग देना होता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 47.632 डिवाइड बाई 8, तो देखिए ये चिन्ह होता है भाग का, भाग के इधर जो संख्या लिखी होती है ना, इस संख्या से भाग दिया जाता है, तो इस संख्या से हम भाग देते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं भाजक। और ये जो यहाँ पर होता है ना, इसमें भाग देना होता है, यानी इसको हम बोलते हैं भाज्य। अब देखिए कैसे देते हैं दशमलव वाली संख्याओं का भाग, ये देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ की संख्या बड़ी होनी चाहिए और यहाँ की छोटी होनी चाहिए। एक एक अंक लेते हैं। पहले देखिए यहाँ का अगर एक अंक है तो यहाँ भी एक अंक लेंगे, तो आप देखेंगे कि 8 बड़ा है कि 4, तो आप कहेंगे 8 बड़ा है, यानी यहाँ की संख्या तो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भाग तो हम इसके बराबर की संख्या या इससे बड़ी संख्या में ही दे पाएंगे। तो हम एक आगे बढ़ते हैं, एक एक देखिए एक एक बढ़ेंगे आगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 47 से ज़्यादा न जाए, तो आप कहेंगे अच्छा 8 पंच 40 होता है, क्योंकि 8 छंग तो 48 हो जाता है, तो 8 पंच कितना हो गया 40। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 7 घटा में 0 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब आगे बढ़े तो देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आगे बढ़े हमको दशमलव मिल गया। अब इसका क्या करना है, तो ध्यान रखिए जैसे ही आगे बढ़ें और जहाँ दशमलव डिस्टर्ब कर जाए, जहाँ परेशान करे, उसको तुरंत उठा के यहाँ रख दीजिए, बस काम ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो क्या मिला 6। एक एक अंक को नीचे उतारते हैं, तो देखिए ये 6 मिला ना, 6 को नीचे उतारा। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 76 से ज़्यादा न जाए, तो आप कहेंगे 8 9 72 होता है। 8 9 कितना होता है 72, तो 72 लिख दिया। अब घटाया तो 6 में 2 का कितना बचा 4। अब देखिए फिर आगे बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़े तो हमको मिला 3, तो हम 3 से कहे कि आपका भाई नंबर आ गया, नीचे आइए, तो 3 को नीचे ले आए। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 43 से ज़्यादा न जाए, तो आप कहेंगे 8 पन होता है 40, तो 8 पन 40 हो गया। अब घटा दिया तो कितना बचा, घटा दिया तो 3 बचा। अब आगे कदम बढ़ाया तो आगे बारी किसकी आई, 2 की आ गई, तो 2 से कहा आप भी भाई नीचे आइए, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 32 से ज़्यादा न जाए, तो 8 चौक कितना हो गया 32। यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा, घटने के बाद 0 बच गया, और ये भागफल आ गया। तो भागफल क्या आ गया, ये आ गया। शेषफल कितना आया 0। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आप एक अंक उतार लेते हैं, यानी एक अंक को नीचे लेकर के आए, तब भी भाग नहीं जाता है, तो ध्यान रखना आगे तभी बढ़ेंगे जैसे ही भाग न जाए, तुरंत यहाँ एक 0 लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 अंक लीजिए। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 26 से ज़्यादा न जाए, तो आप तो कहेंगे भाई 13 दूनी 26 सीधे सीधे होता है। ठीक है भाई, ये हो गया 26। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाते हैं तो ये तो कुछ नहीं बचा 0। अब हमने कहा एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम आगे बढ़े तो मिला 2, हमने 2 को नीचे उतारा। अब देखिए जैसे ही नीचे उतारें और भाग ना जाए, तो देखिए 13 का भाग अभी 2 में जाएगा क्या, नहीं, ये तो संख्या छोटी है, तो जैसे ही भाग ना जाए, एक भी अंक उतारने पर तुरंत यहाँ एक 0 बढ़ाइए, तब आगे कदम बढ़ाएंगे। अब हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो क्या आया, अब हमें ये मिला दशमलव, तो हमने कहा जैसे ही आगे आने पे दशमलव डिस्टर्ब करे तो दशमलव को तुरंत उठा के इधर ले आइए। फिर आगे हम कदम बढ़ाए तो अब हमें 4 मिला। 4 को हमने कहा आप आइए भाई नीचे, अब हमने 4 को नीचे उतार लिया। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज़्यादा न जाए, तो आप कहेंगे 13 एक कम 13 होता है, क्योंकि 13 दूनी तो 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 एक कम 13। घटा दिया तो 4 में 3 गए 1, 2 में 1 गए 1। फिर आगे कदम बढ़ाया तो अब हमें कौन मिला 2। अब 2 को नीचे उतारा। अब 13 अट्ठे कितना होता है 104, और 13 नवैया 117 ज़्यादा हो जाता है, तो कितनी बार गया 8 बार गया। 13 अट्ठे 104। अब 12 में 4 घटा दिया, कितना बचा 8, तो 8 हो गया आपका शेषफल, और ये हो गया आपका भागफल। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं।
जैसे यहाँ का 2 अंक पकड़ा तो हम पहले यहाँ का 2 अंक पकड़ लेंगे। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे अरे 15 चौको तो सीधे सीधे 60 होता है। तो भाई हमने लिख दिया। अब घटाया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो हमको पॉइंट मिल गया। हमने कहा जैसे ही डिस्टर्ब करे पॉइंट, आप पॉइंट को तुरंत इधर लगा दीजिए। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो क्या मिला? 0। तो इस 0 को हम यहाँ उतार के ले आए। हमने कहा जैसे ही आप आगे बढ़ें और जैसे ही कोई एक अंक को उतारे और भाग ना जाए, जैसे अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, तो तुरंत यहाँ 0 बढ़ाइए। फिर आगे कदम बढ़ाएंगे हम। अब हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमको मिला 4। अब हम इस 4 को नीचे लेकर के आए। तो अभी क्या 15 का भाग 4 पे जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं अभी नहीं जाएगा। तो हमने जैसे ही एक नीचे उतारा और भाग ना जाए तो फिर यहाँ 0 बढ़ाइए। फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। फिर आगे कदम बढ़ाया तो अब हमें मिला 5। यानी एक एक अंक को जैसे ही नीचे लाएंगे और भाग नहीं जाएगा तो पहले इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला कदम हम बढ़ाएंगे। तो फिर हमने 5 को नीचे उतारा। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 45 से ज़्यादा न जाए। तो कितनी बार गया? 3 बार। तो 15 तियाँ कितना हो गया? 45 हो गया। और आप देखिए यहाँ से घटा दिया तो कितना हो गया? 0। शेषफल कितना बचा? 0। और भागफल कितना आ गया? 4.003। ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि दोनों जगह पॉइंट हो तब क्या करेंगे? तो देखिए दोनों जगह अगर पॉइंट होता है तो अपने दाएं हाथ से जिसके पास कम होता है, जैसे दाएं हाथ से देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है? तो आप कहेंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ तो केवल 1 अंक के बाद दशमलव है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब कभी क्वेश्चन होता है तो इसमें क्या करते हैं, हम पॉइंट को हटा देते हैं। तब हटाते हैं जब दोनों बराबर राइट हैंड साइड से यानी दाएं हाथ से बराबर दूरी पर ये पॉइंट आ जाए। तो जिसके पास नहीं है उसके पास क्या करेंगे भाई? उसके पास हम 0 दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 3 अंक के बाद है और यहाँ 1 अंक के बाद है, तो इसको भी 3 अंक के बाद करिए। तो फिर 3 अंक कहाँ से आए? तो जिसके पास नहीं होता उसको हम 0 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से भी 3 अंक के बाद हो गया, यहाँ से भी 3। अब इस दशमलव को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। बस ये दशमलव हट जाता है। अब सीधे सीधे आप भाग लगाइए। तो भाग लगाएंगे तो देखिए हमने ये तरीका बताया था ना, हमने कहा था कि अगर यहाँ के 2 अंक छुपाइए तो यहाँ के भी 2 अंक छुपाइए। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे 15 चौको 60, यानी 4 बार चला गया ना। तो 15 चौको कितना हो गया? 60। और 2 0 ये लगे थे तो 2 0 यहाँ भी लगा लिए। अब देखिए घटाया तो कितना आ गया? 4। ठीक है। अब बारी किसकी आई? आगे कदम बढ़ाते हैं। आगे कदम बढ़ाया तो 5 आया। तो 5 को जैसे ही हम नीचे लेकर के आए, आपने देखा कि 1500 का भाग तो 45 में जाएगा ही नहीं। तो हमने कहा जैसे ही अंक को नीचे लाइए और भाग ना जाए तो तुरंत इधर 0 बढ़ाइए। फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। अब देखिए आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया? भागफल आ गया। और ये हमारा क्या आ गया? शेषफल आ गया। अच्छा, कभी कभी जैसे आपसे एग्जाम में पूछ ले या क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान बताइए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक मान बताइए। तो जैसे इसी को ही अगर हमें आगे निकालना हो, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब आगे कुछ नहीं बचता है ना, तो फिर हम यहाँ पर लगाते हैं दशमलव। और जैसे ही दशमलव लगाते हैं तो हमारे पास एक फ्रीडम आ जाती है, यानी एक हमको छूट मिल जाती है कि आप 0 बढ़ाते जाइए। तो जैसे ही हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से। तो अब हमने अपने मन से 0 बढ़ाया। अब बताइए 1500 का भाग क्या 450 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या अभी छोटी है। तो जैसे ही नहीं जाएगा तो हमने कहा अभी अगर ना जाए तो तुरंत पहले एक यहाँ 0 बढ़ाइएगा। एक 0 यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है। अब बारी आई कि अब फिर क्या करें? अब फिर एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तभी तो एक अनुमति मिलेगी। भाई हम अपने मन से 0 0 मान लेते हैं, तो पहले एक 0 ये उतार लिया। अब अगला 0 तभी उतरेगा जब यहाँ पर एक हमने पहले 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा था, तो अगला 0 हम उतारते हैं। अगला 0 भी हमने उतार लिया। अब तो भाग जाएगा ना, कितनी बार? 3 बार। तो 15 तियाँ 45 और ये 2 0 लगे थे। तो अब देखिए ये आ जाएगा भागफल 40.03। ठीक है। अब देखिए भिन्न वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे भिन्नात्मक क्वेश्चन जो होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला भाग वाला जो होता है, भाग के इधर जो होता है जिससे भाग दिया जाता है, इसको लिखते हैं डंडी के नीचे, यानी ये हमने लिख लिया नीचे, और ये वाला पार्ट लिखते हैं ऊपर। ठीक है। अब दाएं हाथ साइड से जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने 0 ही ऊपर नीचे जहाँ पर कम पड़े वहाँ बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दाएं हाथ साइड से 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव को हटाते हैं और नीचे 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, काट देते हैं। अब एक ऐसे नंबर से काटिए जो दोनों में बराबर हो। तो आप कहेंगे एक ऐसा नंबर
2 से पहले काट सकते हैं, 4 से, ऐसे धीरे धीरे भी काट सकते हैं, वैसे सीधे काट लीजिए। 8 चौको 32 और 8 पंच 40, तो कितना आ गया 4/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि 12 भागे, ये नीचे आता है, देखिए इधर का पार्ट 1.992। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद, ये दाएं हाथ से कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसको भी काट लीजिए, तो आप कहेंगे 4 से काट लें अगर हम, तो 4 3 12 और 4 चौको 16, 3 4 9 36 4 रोटी 32। अभी किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 1500, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 18। अभी 3 से काट लेते हैं, 3 5 15 और 3 रोटी 24, 3 3 9, तो 500/83 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप बोलोगे कि ऐसा लिखा हो, मान लीजिए 1.7 और यहाँ लिखा हो नीचे 1.73, तब क्या करेंगे, तब देखिए दशमलव हटाएंगे और जहाँ पर दाएं हाथ साइड से जितने डिजिट के बाद कम पड़ रहा है ना, जहाँ पर कम पड़े बस उसके पास 0 दे देंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 अंक के बाद है और यहाँ 1 ही अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद होना चाहिए ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 अंक के बाद करने के लिए क्या करते हैं, हम एक अपनी तरफ से 0 बढ़ा देते हैं। अब ये पॉइंट कट जाता है, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।